अरे वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बहुत बुरी खबर है और वेरी बैड न्यूज़ है। किन के लिए? बीएड जिन्होंने किया है उनके लिए। तो बीएड स्टूडेंट्स के लिए ब्लैक डे है आज, और बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत बुरी खबर है। और ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है साथियों, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कह सकते हैं यहाँ पर ऐसा सिचुएशन बन गया है कि मुंह का निवाला छिन गया है। अब कोई खाने वाला हो और उस समय उसका निवाला छिन जाए, उसका खाना छिन जाए, तो उसे कितना बुरा लगेगा। बस आज यही हो रहा है बीएड वालों के साथ। और साथियों, मैं कहना चाहूँगा इसके साथ साजिश भी अगर इसमें शामिल है तो उसको दो राय नहीं, साजिश भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है। तो क्या बात है साथियों, देखिए, बीएड डिग्री वाले नहीं बनेंगे पहली से पांचवी कक्षा के शिक्षक। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने पहले जाना ही होगा। इसको हम लोग बीपीएससी के कॉन्टेस्ट में देखने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ उनके साथ जब पहले से ये हो ही गया कि बीपीएससी एग्जाम के पहले, टीचर एग्जाम के पहले, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहली से पांचवी तक को 1 to 5 में फॉर्म नहीं भरना है। अगर जिन्होंने भर भी दिया है तो उन्हें एग्ज़ाम तो नहीं लेना था, लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, उसका एग्ज़ाम ले लिया। और बहुत लोगों ने अप्लाई किया। लगभग 4 लाख अभ्यर्थी हैं जो बीएड वाले हैं और जिन्होंने अप्लाई किया है किसमें, 1 to 5 में। अब 4 लाख लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म का प्राइस जोड़ लें, कितना फ़ी लिया गया है 4 लाख लोगों से। और अगर एग्ज़ाम नहीं लेती बीपीएससी, तो यहाँ पे समझिए साजिश मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहीं पे साजिश की बू आती है। अगर एग्ज़ाम नहीं लेती, नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनको पता है कि एग्ज़ाम लेंगे, नियुक्ति नहीं दे पाएंगे, तो पता ही था, तो एग्ज़ाम लेना ज़रूरी नहीं था। एग्ज़ाम आपने ले लिया, एग्ज़ाम ले लिया, एग्ज़ाम इसलिए लिया कि ताकि आपको फ़ीस जो आपने लिया है वो आपको लौटाना नहीं पड़े। ऐसे एग्ज़ाम अगर नहीं लेती, इनका कह देता पहले कि आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, आप सिर्फ 6 to 8 या 9 to 10 उधर का एग्ज़ाम दें, मतलब आगे की क्लासेस की जो टीचर भर्ती है उसकी एग्ज़ाम दें, तो क्या होता साथियों, यहाँ पर ऐसी बात हो जाती कि हो सकता है इन पर फ़ी को वापस करने का दबाव पड़ता। तो इन्होंने क्या, आज बहुत अच्छा चाल ये चला कि नहीं, इनको एग्ज़ाम में बैठा देते हैं, ताकि ये एग्ज़ाम फ़ी वापस करने का तो दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने तैयारी कर ली थी एग्ज़ाम कराने की। इसलिए इसको एग्ज़ाम में बहला फुसला कर सकते हैं, बैठा लिया कि आगे लेटर का रिव्यू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट करेंगे। लेकिन इनको पता था आगे होएगा जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अभी लेटर आ चुका है हर जगह, और इससे हर एक स्टेट को लागू करना, ये कह सकते हैं कि मैंडेटरी हो गया है। तो चलिए पूरे न्यूज़ को कवर करते हैं, आप भी खुद समझ जाएँगे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीएड डिग्रीधारी पहली से पाँचवीं कक्षा के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि पहली से पाँचवीं तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री की योग्यता नहीं है। इस पद के लिए डीएलएड और इसके समकक्ष डिग्री वाले की ही नियुक्ति की जा सकती है। इस आदेश के बाद ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने, इस आदेश के बाद क्या किया, एनसीटीई ने इससे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा है। एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को पत्र भेजा है। एनसीटीई ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा, क्या कहा है, कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी की उपलब्धता के लिए लिंक भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में क्या हो रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से पहली से पाँचवीं तक 79,000 पदों की बहाली के लिए परीक्षा में शामिल 3,90,000, मैंने क्या कहा, 4 लाख के लगभग, 3,90,000 यानी लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों को उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। पत्र के आधार पर अब शिक्षा विभाग बीपीएससी को इससे संबंधित पत्र देगा। अब शिक्षा विभाग बीपीएससी को देगा। इसमें पहली से पाँचवीं तक के शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, यानी इनके साथ खेला हो गया है। इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिला दिया, लेकिन अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हुई परीक्षा के पहले ही आया था, लेकिन निर्णय बिहार के जारी शिक्षक भर्ती में लागू होएगा या नहीं, इस पर संशय था। हालांकि
अब यह स्पष्ट हो गया है कि इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह स्पष्ट कर सकते हैं हो गया है, यानी बीएड वाले के साथ खेला हो गया, एक तरह से धोखा हो गया है। और यहाँ पे कह सकते हैं एनसीटी ने राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो 3,90,000 जो अभ्यर्थी है जिन्होंने फॉर्म भरा था बीएड वालों ने 1 to 5 के लिए, उनके उम्मीदों पर पानी फिरने के पूरे आसार हैं और इसकी पूरी संभावना है। ये हालांकि बीपीएससी को पहले से पता था, लेकिन जानबूझकर कह सकते हैं एक तरह से मेन जो मकसद था इनके फ़ी को वापस करने की नौबत न आए, इसके लिए एग्ज़ाम फी दिया तो एग्ज़ाम ले लिया। अब नियुक्ति नहीं दी जाएगी, वो तो उनका वो करना ही था, आगे वही होगा। तो ये बहुत ही बुरा हुआ है। और अगर पहले ही रोक दिया जाता तो क्यों फॉर्म भरने, फॉर्म तो भर ही दिए थे, एग्ज़ाम के लिए परेशान होते सेंटर्स ढूंढने में। सेंटर्स में कह सकते हैं सेंटर्स तो ठीक था, ऐसे जगह में सेंटर दिया गया था जहाँ पे ठहरने की व्यवस्थाएं थी, लोग ठहरने में परेशानी हुई, आने जाने में खर्च हुई, इन सभी खर्च से लोग बच सकते थे। तो ये बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से गेम हो गया है बीएड वाले के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आगे इससे संबंधित बिहार टीचर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट्स आती है आप सभी को यहाँ पर सूचना मिलती रहेगी। इसके लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे देख सकें और खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।